श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नाग देवताय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को नाग पंचमी की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि और परिवार में प्रेम बना रहे। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की पावन व्रत कथा, जिसमें नाग देवता की महिमा, श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संदेश मिलता है। कहा जाता है कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग देवता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं। भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धर्मपरायण किसान अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहता था। परिवार बहुत मेहनती था और खेती करके अपना परिवार जीवन चलाता था। किसान भगवान शिव का भक्त था। वह प्रतिदिन उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्वभाव की थी। वह हर व्रत और त्योहार को श्रद्धा से मनाती थी। एक दिन सावन का महीना चल रहा था। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। खेत के एक हिस्से में नाग का बिल था, लेकिन किसान को इसकी जानकारी नहीं थी। हल चलाते समय अनजाने में नाग के कुछ छोटे बच्चे घायल हो गए। जब नाग माता अपने बच्चे के पास लौटी तो उन्हें देखकर बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि किसान ने जानबूझकर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। नाग माता क्रोधित होकर किसान के घर पहुंची। रात के समय नाग माता ने किसान के परिवार को डस लिया। अगले ही दिन किसान जब घर लौटा तो उसने अपने परिवार को अचेत अवस्था में पाया। वह बहुत दुखी था। किसान ने भगवान शिव को याद किया और कहा, हे महादेव, मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उसी समय गांव में एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने किसान को समझाया, पुत्र, तुम्हारे हाथों अनजाने में नाग के बच्चों को कष्ट पहुंचा है। सावन की पंचमी आने वाली है। उस दिन श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करना और उनसे क्षमा मांगना। किसान ने संत की बात मान ली। नाग पंचमी का दिन कुछ दिन बाद सावन शुक्ल पंचमी का दिन आया। किसान ने सुबह स्नान किया, घर की सफाई की, आंगन और सुंदर चौक बनाया और नाग देवता का चित्र बनाया। उसकी पत्नी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और नाग देवता से प्रार्थना की, हे नाग देवता, यदि आप हमसे अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें और हमारे घर की सुख शांति प्रदान करें। किसान और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से पूजा की। कथा के अनुसार उनकी सच्ची भक्ति से नाग माता प्रसन्न हुई। उन्होंने किसान से कहा, तुमने मेरे बच्चों को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाया था। तुम्हारी श्रद्धा और पश्चाताप देखकर मैं प्रसन्न हूँ। नाग माता ने किसान के परिवार को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है उसी दिन से किसान के घर में सुख शांति लौट आई और उसकी खेती भी अच्छी होने लगी। किसान ने प्रण लिया, वह हर वर्ष नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करेगा और जीव जंतुओं को कभी अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाएगा। नाग पंचमी का महत्व। भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमें प्रकृति और सभी जीव जंतु के प्रति अपनी दया और सम्मान रखना चाहिए। नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है,
भारतीय परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव, भगवान विष्णु और प्रकृति की शक्तियाँ से भी जोड़ा गया है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं और भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता का स्मरण करके भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। एक और प्रचलित लोक कथा। एक दिन लोक कथा के अनुसार एक घर में एक माँ ने अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहती थी। उसकी पुत्रवधू बहुत धार्मिक और दयालु थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी और सभी जीवों के प्रति दया रखती थी। एक बार सावन का महीना आया और नाग पंचमी का दिन निकट था। वृद्ध सास ने अपनी बहू से कहा, बेटी, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करना। वे हमारी रक्षा और घर में सुख संपत्ति देते हैं। बहू ने श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करने का संकल्प लिया। नाग पंचमी के दिन उसने घर को साफ किया, पूजा का स्थान बनाया और भगवान शिव तथा नाग देवता का स्मरण किया। उसने मन से प्रार्थना की, हे नाग देवता, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे घर में प्रेम और शांति बनाए रखना। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। उसकी सच्ची श्रद्धा से नाग देवता प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिए। तब उस परिवार में नाग पंचमी की पूजा का श्रद्धा से की जाने लगी। यह लोक कथा हमें बताती है, पूजा में सबसे अधिक महत्व सच्ची श्रद्धा, दया और अच्छे कर्मों का होता है। नाग पंचमी पर क्या ना करें। नाग पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र करें। नाग पंचमी के पर क्या करें। नाग पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का स्मरण करें, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल चढ़ाएं, नाग देवता के चित्र या प्रतिमा की पूजा करें, फूल, अक्षत, प्रसाद अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नाग देवताय नमः का श्रद्धा से जाप करें। व्रत रखने वाले अपनी पारंपरिक परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवित सांपों को दूध पिलाने या उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें। सांपों को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी पूजा की भावना रखना ही उचित है। भगवान शिव और नाग देवता भक्तों भगवान शिव के रूप में नाग का विशेष महत्व। महादेव के गले में विराजमान नाग हमें यह संदेश देते हैं, जो व्यक्ति भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में निर्भय होकर आगे बढ़ सकता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि संसार के हर जीव के प्रति करुणा रखनी चाहिए। नाग पंचमी के एक वर्ष बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर भी है। परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना। नाग पंचमी के इस अवसर पर आइए भगवान शिव और नाग देवता से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे घर परिवार और अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर से दुख और कलह दूर रखना। परिवार के सभी सदस्यों को सुख शांति और समृद्धि देना। जो भक्त कठिनाई से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में आशा और शक्ति भरना। हमारे मन से भय को दूर रखना। हमारे घर में प्रेम और एकता बनाए रखना। हे नाग देवता, आप सभी जीवों के रक्षक हैं। हमारे परिवार की रक्षा करना। हमें प्रकृति का सम्मान करने की बुद्धि देना। कथा का फल और संदेश। भक्तों, धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि श्रद्धा से नाग पंचमी की कथा सुनने और भगवान शिव का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। लेकिन इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश है अहिंसा, दया, प्रकृति का सम्मान और ईश्वर में विश्वास।
हमें किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई गलती हो जाए तो अहंकार करने के बजाय सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि सच्चा पश्चाताप और अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं। समापन भक्तों, यह नाग पंचमी की पावन कथा भगवान भोलेनाथ और नाग देवता आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, आपके घर में खुशियाँ आए, सभी संकट दूर हो और भगवान शिव की सदैव कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आइए अंत में सभी मिलकर बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नाग देवता महाराज की जय, भगवान शिव शंकर की जय। अगर आपको यह नाग पंचमी की कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से भगवान शिव का नाम जरूर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।